तो आप देखिए हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लाइव। और आज जो हम आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें ये कि अक्सर मेरे व्यूअर्स जो हमसे कह रहे हैं कि उमर भाई हमारे पंखे में रिमोट कनेक्ट करने का तरीका अगर हमें गाइड करें, तो आज के हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए कि दो तरह के रिमोट आते हैं। देखिए, एक इस तरह का रिमोट आ रहा है, अब मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ तरह के रिमोट आ रहे हैं। एक इस तरह का रिमोट आ रहा है जिसमें वाईफाई के बटन के थ्रू रिमोट पेयरिंग होता है। दूसरा रिमोट जो ऑन ऑफ के थ्रू जो है वो रिमोट पेयरिंग होता है। तो दोनों का तरीका अगर आज की वीडियो में आपको गाइड करेंगे। कोई करें वीडियो को आखिर तक देखें और कुछ ज़रूरी अहम मालूमात है वो भी आज की वीडियो में आपको हम इंशाल्लाह देंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो ये GHC का पंखा है इसका रिमोट जो है इस तरह का होता है। ये देखें आप, ये वाईफाई का लोगो बना होता है। इसके रिमोट पेयरिंग का तरीका अगर आपको गाइड करता हूँ। इसके बाद जो है वो खुर्शीद वाला जो पंखा है उसका भी आपको मैं इंशाल्लाह रिमोट पेयर करने का तरीका कर आज की वीडियो में गाइड कर दूंगा। सबसे पहले तो देखें, जब आपने रिमोट में सेल डाल दिए तो ये देखें आपके रिमोट पे इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। इसका मतलब आपका रिमोट एक्यूरेट है, रिमोट में कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने कनेक्ट करने में बहुत एहतियात करनी है और रिमोट पेयरिंग करने में भी आपने बहुत एहतियात करनी है। AC फैन लगा रहे हैं, 30 वाट के पंखे में तो देखें 2 वायर होती है, AC/DC 4 वायर होती है। तो ये जो 12 वोल्ट की वायर है इसको आपने AC पे नहीं लगाना, 220 पे नहीं लगाना, DC 12 वोल्ट बैटरी है, सोलर पे इस्तेमाल करना है। 220 पे आपने इन वायरों को यूज़ करना है। तो ये है कि इसमें आपके पंखे को नुकसान नहीं पहुंचेगा, अदरवाइज़ आपका सर्किट ख़राब हो जाएगा और उसमें कोई कंपनी क्लेम नहीं देती और आपका नुकसान हो जाएगा। इन चीज़ों का आपने कोई भी ब्रांड का पंखा आपने एहतियात करना है। दूसरी बात, जब आप रिमोट को पेयरिंग करेंगे तो अगर आपके एक कमरे में 2 पंखे लगे हुए, एक कमरे में आपके 2 पंखे लगे हुए हैं, तो आपने जब एक पंखे को पेयरिंग करना है तो आपने एक पंखे का बटन ऑन रखना है, दूसरे पंखे का बटन ऑफ रखना है। और जब पहला पेयर हो जाए तो दूसरे पंखे को आपने ऑन करना है, पहले वाले को आपने ऑफ कर देना है, ताकि आपके एक ही रिमोट से दोनों पंखे कनेक्ट ना हो जाए, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम होगी, दोनों पंखे एक साथ ऑफ हो जाएंगे। अब चलिए मैं आपको रिमोट पेयरिंग करने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। देखिए, जैसे मैंने रिमोट में ये पंखा कनेक्ट किया, ये देखिए पीप की आवाज़ आई। अब देखें मैंने गैप दिया तो ये हमारा रिमोट जो है ये कनेक्ट हो नहीं रहा। अब आपने क्या करना है, आपने वायर निकाली दोबारा से, बटन को आपने ऑफ किया दोबारा से। अब देखिए मैं जैसे ही ये तार लगा हुआ ना, जैसे ही पीप की आवाज़ आएगी ना, अभी देखें वाईफाई का बटन दबा के रखा, डबल पीप हुई, अब ये रिमोट हमारा पेयर हो गया। अभी ये देखें हाई लो वर्किंग वगैरह अच्छी से हमारा रिमोट वर्किंग कर रहा है। ये देखें एक रिमोट आपने इस तरह से पेयरिंग करना है। ये देखें आपका बिल्कुल एक्यूरेट पेयरिंग हो गया। अच्छा, रिमोट में कुछ बटन होते हैं उसके मुताबिक भी मैं आपको गाइड करता हूँ। रिमोट पेयरिंग का तो मैंने आपको गाइड कर दिया, दूसरा रिमोट का भी मैं आपको गाइड करता हूँ। उससे पहले ये रिमोट में देखिए 30 वाट का ऑप्शन होता है, इसको जब आप दबा देंगे तो आपका रिमोट जो है ये स्पीड आपकी पंखे की, ये देखिए आप पंखे की स्पीड स्लो हो जाएगी, टर्बो पे स्पीड हाई हो जाएगी, टर्बो प्लस पे और हाई हो जाएगी। बाकी ये कि ये स्लीप मोड का होता है, ये टाइमर होता है इसका, कितने घंटे का आपको टाइमर चाहिए। अक्सर ऐसा होता है पंखे खुद ब खुद, ये आपको टाइमर अक्सर ऐसा होता है पंखा जो है, अक्सर लोग कहते हैं हमारा पंखा 2 घंटे बाद खुद ब खुद ऑफ हो जाता है, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। तो आप अपने रिमोट पे देख लें कि इस तरह का कोई टाइमर तो नहीं है। अक्सर LCD बगैर वाले रिमोट होते हैं तो उनमें टाइमर शो नहीं कर रहा होता। तो ये कि आपने इन चीज़ों का एहतियात करना है कि आपके रिमोट पे कहीं टाइमर ऑन नहीं हो जिसके बाद आपका पंखा बार बार ऑफ हो जाता है। इस चीज़ का आपने बहुत एहतियात करना है। अब मैं आपको दूसरा जो रिमोट है खुर्शीद वाले का, जिसका रिमोट के पेयरिंग का तरीकाकार मुख्तलिफ है, उसका भी मैं आपको तरीकाकार गाइड कर देता हूँ। खुर्शीद वाला जब पंखे की पेयरिंग कर रहे हैं तो उसका भी तरीकाकार मैं आपको गाइड कर देता हूँ। या किसी और पंखे में जिसमें पेयरिंग जो है देखें पीछे लिखा हुआ होता है तरीकाकार, इसमें जो पेयरिंग होती है वो ऑफ वाले बटन से होती है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि अगर किसी वक्त आपका पंखा पेयर नहीं हो रहा तो आप जो है वो इससे सीख सकें। ये बहुत बेसिक, बहुत ज़रूरी मालूमात है, बहुत ज़रूरी वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह, और आप भाई को दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए ये रिमोट हमारा ओके LCD पे डिस्प्ले। अब जैसे ही देखें ये 2 तारें लगाई, ये हमारा फैन, देखिए पीप की आवाज़ के ऑन हुआ, ये हमारा रिमोट जो है अब कनेक्ट हो गया। ऑफ पे हमने बटा दबा के रखा, डबल पीप पे ये रिमोट हमारा कनेक्ट हो गया। ये देखें अभी ये रिमोट वर्किंग कर रहा है, स्पीड हमारी हाई लो इससे हो रही है। देखिए इसमें भी टाइमर होता है, इसका भी आपने एहतियात करना है। और एक चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा एहतियात करना है वो ये कि अगर आप 2 पंखे एक कमरे में यूज़ कर रहे हैं, एक कमरे में 2 पंखे अगर चला रहे हैं तो आपने पहले एक पंखे को पेयरिंग करना है, फिर पहले पंखे को बंद कर देना है, फिर दूसरा पंखा पेयरिंग करना है, फिर दूसरे पंखे
को जो है अलग रिमोट से यूज़ करना है। अगर आपने एक ही रिमोट में दोनों पंखे कनेक्ट कर दिए तो दोबारा डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, फिर आपके एक ही रिमोट से दोनों पंखे वर्किंग करेंगे, एक ही साथ दोनों ऑफ हो जाएंगे, एक ही साथ दोनों ऑन हो जाएंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो उसका फिर कोई हल नहीं होगा। कोई करें कि डिमर को इसको हटा देना, आपने डिमर डिस्कनेक्ट कर देना, 12 वोल्ट की और 220 की वायरिंग का आपने बहुत एहतियात करना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप एहतियात करेंगे, चल आपको AC/DC पंखों में किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलेगी। और बारिशों के बाद अक्सर लोगों की कंप्लेन आती है कि हमारा पंखा AC में चल रहा है, अक्सर कहते हैं DC पे 12 वोल्ट पे ही चल रहा है। तो इस तरह की कंप्लेन आती है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप गारंटी के लिए कंपनी से रब्ता कर लें, वो आपकी वारंटी का क्लेम कर देते हैं। बारिशों के बाद, नमी के बाद अक्सर पंखों के सर्किट ख़राब हो जाते हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, जो पंखे हुआ करते थे 40-50 साल चलने वाले। अक्सर लोग कहते हैं हमारे पंखे को अभी 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, बंद हो गया। तो भाई देखिए, सर्किट वाले पंखे, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कि सर्किट वाले पंखों में इस तरह की शिकायतें, कंप्लेन है, समझ लें 50% कंप्लेनें हैं कि भाई सर्किट बंद हो गया। तो बारिशों के बाद इस तरह की शिकायतें होती है, दूसरी तरह की शिकायतें भी होती है। ये आज की ज़रूरी मालूमात, आज की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, हमने जो ज़रूरी समझा आपको देना, वो आपको दी फराम की। कोई उम्मीद है आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके काम आएगी और आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलेगी किसी नई मालूमात, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।